वजाहत अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं होगा। क्यों अम्मी? अलग होना कोई अनहोनी बात तो नहीं है ना? सरसों क्यों जमा रही हो हथेली पर? अम्मा, मुझसे इतना लंबा इंतजार नहीं होगा। माँ बाप के बाद तो सब कुछ उसी का होगा। अरे क्या उनका हक नहीं है कि अपना बिजनेस खोलें, अपना अलग से घर ले लें? वजाहत को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो अपना अलग सा बिजनेस करेगा बाप के बगैर। हाय अम्मी, बस ना ही पूछे। अभी सोच मफलूज होती जा रही है उनकी। अब उनके हिस्से का मुझे ही सोचना पड़ता है। अरे बेटा, तब्दीली तो आई है वहां पर। खैर से तुम्हारी नंद भी शादी होकर चली गई है और अब तीसरी मंजिल भी तुम्हें मिल जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अच्छा माँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वजाहत आ गई। हाँ हाँ बेटा, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंटरेस्टिंग। और एक कुछ स्केच भी जीनी के बनाए। अच्छा, वेरी गुड। ये बच्चा कौन है? ये इनका नेफ्यू है। हमजा। कभी अपने हस्बैंड का स्केच नहीं बनाया आपने? समी जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जीनी, मैं अभी डॉक्टर साहब की बात सुन के आता हूँ। ओके? इट्स अमेजिंग समी। पेंटिंग करना और स्केचिंग करना की स्किल है, और अगर स्किल को प्रैक्टिस में ना रखा जाए तो ये सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। लेकिन जीनिया के जहन में अब तक ये सलाहियत बाकी है। इसका मतलब समझते हो तुम? नॉट रेडी। इसका मतलब ये है कि जिन टीचर से और जिन लोगों के साथ जीनिया ने फाइन आर्ट सीखा, वो लोग अब भी उसके दिमाग में मौजूद हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने तो जीनिया का सारा पेंटिंग का सामान भी उसके घर से मंगवा लिया। वेरी गुड। अब मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये उस लड़के की पेंटिंग बनाएगी, और मुझे यकीन है तुम इस काम में उसकी मदद करोगे। Am I right? जी। वेरी गुड। चलें जीनी, चलें? ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बेटा तुम अपना कोई स्टूडियो क्यों नहीं खोल लेते? जी? तुम अपना कोई स्टूडियो खोलो, मेरा मतलब है आर्ट गैलरी वगैरह। हाँ, स्टूडियो के बारे में सोचा जा तो सकता है, लेकिन क्या बेटा? मेरे पास डिस्प्ले के लिए कुछ भी नहीं बचा है बाबा। सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। बेटा मिट्टी हर चीज को अपने पास जमानत के तौर पे रखती है और वक्त आने पे लौटा देती। तुम मांग के तो देखो।
Excuse me. यस, कैन आई हेल्प यू? जी, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट कहाँ है? जी मैं भी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में ही जा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको ले जाऊंगा। थैंक यू। बाय द वे, आपका नाम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके ही पता चलेगा या आप अभी बता सकती हैं मुझे? मेरा नाम जीनिया शौकत है। जीनिया, नाइस नेम। बाय द वे, आई एम आसिफ। आसिफ, हेलो। तो जीनिया क्या खाएगी आज? क्या खाऊं? कुछ भी, जो भी आपका दिल करे। जो भी। शादी के बाद ये हमारा पहला डिनर है, तो आप जो बोलोगे हम वही खाएंगे। ओके। अब देखो ना, चाइनीज खाओगी, पाकिस्तानी खाओगी या कुछ और? दोस्त, मुझको ये भी खाना है। खाओगी आप? ऑर्डर करें? ये भी। ओके। Oh, hi, Xenia. It's been ages. Hello. एक्सक्यूज मी। ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली ये मेरे साथ पढ़ती थी। हम एक ही आर्ट स्कूल में थे, लेकिन हमारा सेक्शन अलग अलग था और हम दोनों। ये वो नहीं है। जी जी हाँ, जो आप समझ रही हैं ये वो नहीं है। आप आसिफ है ना? नहीं, मेरा नाम समी है। समी, आई थिंक आप ही ठीक कह रहे हैं। मुझे ही कोई गलत फहमी हो गई थी। आई एम सो सॉरी, दिस इज अनबिलीवेबल। जीनी, आप जानती हो उसे? देखो क्या आपने खाना क्या है, ऑर्डर क्या करना है आपने? अच्छा लग रहा है ना आपको? ये खाओगी? ये कितना अच्छा लग रहा है। आंसू बहुत कीमती होते हैं मेरी बच्ची। उस बेकार शख्स के लिए ज़ाया मत करो। सुनो, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। पागल से हुई हो या अपाहज से, समी की शादी हो चुकी है। मामा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने इतना अरसा समी का इंतजार किया और उसने मुझे एकदम से छोड़ दिया। मामा, आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे समी इस शादी से खुश नहीं है। मामा, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि समी की शादी टूट जाए? क्या बकवास कर रही हो तुम? समी की बीवी की जगह अगर तुम होती तो? आप समी की बीवी से मुझे कंपेयर कर रही हैं? समी की बीवी पागल है, माजूर है, मेंटली रिटार्डेड है, और मैं। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला। सब कुछ पॉसिबल है मामा, सब कुछ पॉसिबल है। घर मिल गया था आसानी से? ऑनेस्टली बहुत मुश्किल से मिला। अरे तुमने मुझे पहचाना या भूल गई? पहचाना? तो मैं कौन हूँ? नाजिया।
बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मैं हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नाजिया। जीनी, अपनी फ्रेंड को बैठने के लिए नहीं पूछोगी? हाँ हाँ आओ। प्लीज। अरे वाह, तुम तो मुझे पता है इस तरह बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा दुपट्टा और हाँ तुम्हारे इयररिंग्स भी। तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही जबरदस्त है। तुम्हें पता है ये सब ना मुझे दोस्त ने दिलाया है, मेरा बहुत ख्याल रखते। नाजिया, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी पूछे, क्या पूछना है? वो आसिफ के बारे में, वो कौन था, कहाँ रहता था, कैसा दिखता था? कैरी ऑन। जीनिया के लिए सारी बातें सुनना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हसास और हमदर्द इंसान था। लावारिस बच्चों के सेंटर्स में जाकर पूरा पूरा दिन उनके साथ स्पेंड किया करता था। हमारे स्कूल में बच्चों की फी भी पे करता था जिनको ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन उसमें पैसे की अकड़ बिल्कुल भी नहीं थी। वो जानवरों को भी, किसी भी जख्मी जानवर को कहीं पर भी देखता था तो उसे घर ले आया करता था, उसकी मरहम पट्टी किया करता था। ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं यार, ऐसी बस। अरे चोट लगी तुम्हारे हाथ पे। अरे यार, वो मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था तो एक कबूतर का बच्चा नीचे गिरा हुआ था, बस उसको घोंसले में रखने के चक्कर में मैं खुद ही स्लिप कर गया। कमाल करते हो तुम, हद ही नहीं हो गई बहुत ज्यादा। आई एम ऑलराइट जीनिया। यू आर नॉट। देखो जरा, और ऐसी हरकतें मत करना आइंदा से। बच्चों वाली हरकतें, चढ़ गए दरख्त पे फौरन। अरे जीनिया, आपने स्केचिंग नहीं की? ये तो दिखाओगी नहीं अपनी फ्रेंड को? लेकिन वो तो कंप्लीट ही नहीं है। तो क्या हुआ? लाऊं? हाँ लाओ ना। थैंक यू समी भाई। अब जीनी ही मेरी जिंदगी है। ये देखो, मैंने ना न्यू कैरेक्टर स्केच किया है। जीनी, इसमें तो सिर्फ आ गए, कैरेक्टर कहाँ पर है? वो तो हमजा कहाँ है? या तो गेम्स खेल रहा होगा या तो कार्टून देख रहा होगा। होगा क्या मतलब? मतलब अपने कमरे में है। तो यूं बोलो ना। कहना तो मैं और भी कुछ चाह रही हूँ, अगर हाँ बोलो। वो जो हैदराबाद वाली प्रॉपर्टी है ना, हाँ तो वो किसी काम तो आ नहीं रही। वो प्रॉपर्टी है, यही बड़ा काम है उसका। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर हम उसे बेचकर कराची में कोई। हुमैरा, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। सुन तो लें कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो। यही ना कि अब्बाजान से कहूं कि वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके उसके जो पैसे आए वो हमें दे दें, ताकि हम उन पैसों से
कराची में एक बहुत बड़ा सा घर बना सके, जिस घर में हुमैरा बेगम का राज चलता हो। रहने दें, मैं तो सिर्फ आपको कारोबार का एक आइडिया दे रही थी, लेकिन आपसे बात करना भैंस के आगे बीन बजाना है। आसिफ, इधर आओ बेटा। जी मामा। ये देखो, ये तस्वीरें किन लड़कियों की हैं? मैंने अपने लिए बहू ढूंढना शुरू कर दी है। ओह, इस ओ का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी मामा। बढ़ जाएगी? मामा जरा सोचें तो, इतनी सारी लड़कियां। इतनी जल्दी क्या है बेटा? आराम आराम से देखो, जब पसंद आ जाए तो बता देना। पसंद आने के बाद शादी? अरे नहीं भाई, पसंद आने के बाद लड़की और उसके घर वालों से मिलेंगे, वो हमें देखेंगे, हम उन्हें देखेंगे, तब कहीं जाके बात पक्की होगी। घबराओ नहीं बेटा, पहले की तरह कुछ भी नहीं होगा। अब तुमने हमें ये हक दिया है तो तुम्हारी अरेंज मैरिज बहुत देखभाल के करेंगे बेटा। थैंक यू मामा। अब मैं चलता हूँ। जिनिया, तुमने किसको देखा था? आसिफ। आर यू श्योर? कहाँ था वो? गाड़ी में। क्या वो भी तुम्हें देख रहा था? इसका मतलब सिर्फ तुमने उसे देखा और डर गई। तुम क्यों डरी? तुम तो आसिफ से बहुत प्यार करती थी, है ना? तो फिर तुम क्यों डरी? सोचो, क्या बात है? वो तो जल गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया? एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट कि वो जल गया था तो फिर जिंदा कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? जब वो जिंदा नहीं तो फिर गाड़ी कैसे चला सकता है? वो आसिफ का भूत था। ओके, तुमने इससे पहले कभी कोई भूत देखा है? मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि भूत एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ ज़ीनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शायद तुमने किसी और को देखा हो और उसे आसिफ समझ बैठी हो। एग्जैक्टली वो कोई और था और उसका साइड पोज देखकर तुम उसे अपना आसिफ समझ बैठी।
यहाँ पर। माजी की कुछ वाकयात सीनिया के जहन पर आ रहे हैं, लेकिन याददाश्त कब तक आएगी इसका भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, परेशानी की तो ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे ट्रीटमेंट में ऐसा होता है। डोंट वरी। क्या है? ये मुझे चैन क्यों नहीं मिलता? एक ही शख्स था जहां में क्या? कोई काम है? जी हाँ, मुझे सनम इश्तियाक से मिलना है। वो हमारे इसी ऑफिस में काम करती है, लेकिन कई दिनों से गायब है वो, दिमागी तौर पर। बकवास मत करो। बकवास तुम कर रही हो। आई मीन बकवास आप कर रही हैं। मतलब एक शख्स के लिए अपनी शख्सियत ही बर्बाद कर दी। किसी के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई तुम्हें? जीनी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये देखो ना आप, कितने खूबसूरत फूल हैं। कम ऑन जीनी, चेहरा प्यार। अच्छा, आपने एक ट्रिक देखनी? लेकिन फिर इसके लिए आपको पहले सुई धागा लाना होगा। वही बॉक्स जिसमें से हमने बटन निकाला था शर्ट पे लगाने के लिए। अब इस धागे को इस सुई के अंदर डालना है। फिक्र ना करो जीनी, मैं डाल लूंगा। ये देखो एक और ट्राई, इसमें तो चला ही जाएगा। आप कर लोगी? वाह, ये तो फर्स्ट टाइम में आ गया। वेरी नाइस, थैंक यू। अब देखो, हम इस फूल को इसमें डाल के एक हार बनाएंगे। अच्छा है ना? आप ट्राई करोगे? अच्छा है ना? कर करके हमने सारे डालने। अब ये आपके हाथ में आ जाएगा।
थैंक यू। थैंक यू। आपने सुभानी साहब से कहा क्यों नहीं कि बेटी को साथ लेके आए? अब तो वो बड़ी हो गई होगी। भाई वो तो मेरे पास किसी और काम से आ रहा था, मैंने उसे कहा कि साथ डिनर कर लेंगे, भाभी को भी साथ ले आना। तो अभी फोन करके कह दें कि बेटी को भी साथ लेके आ जाए। कह तो दूं, लेकिन आप एक दफा कह के तो देखें। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि साफ साफ कह दें कि हम अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। वो लड़की वाले खुद ही समझ जाएंगे। वैसे वो लड़की देखने में कैसी है? अच्छी है, मगर तुम इस मामले में बड़ी सीरियस लग रही हो। क्या करूं, बेटे के लिए रिश्ता देख रही हूं तो सारे ऑप्शंस पे गौर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आसिफ की मर्जी हो तब बात है ना। तो आपका क्या ख्याल है? जनाब, मैं आसिफ से बात कर चुकी हूँ। आसिफ, इधर आओ बेटा। जी मामा। कहीं जा रहे थे? मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कब तक आ जाओगे बेटा? थोड़ी देर लग जाएगी। क्यों, कोई काम है? हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन डिनर से पहले आ जाना बेटा। कुछ गेस्ट इनवाइटेड हैं। गेस्ट? हाँ, तुम्हारे पापा के दोस्त सुभानी साहब अपनी बेटी नीलम के साथ आ रहे हैं, तो तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं डिनर से पहले आ जाऊँ। अब निकालें फोन और जल्दी से करें। वालेकुम सलाम। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मेरा नाम फैसल और ये मेरे मिसेज ज़ोहरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली हम लोग आज ही आपके बराबर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। अब मेरा नाम समी है, आप लोग अंदर आइए ना प्लीज़। जी नहीं थैंक यू, बाद में आएंगे। एक्चुअली हमारे घर की शिफ्टिंग चल रही है, हम लोग तो ठंडा पानी लेने के लिए आए थे। श्योर, मैं बस अभी लेके आता हूँ। थैंक यू। There you go. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग आइए ना किसी दिन खाने पे या कुछ। इंशाल्लाह शिफ्टिंग के बाद ज़रूर चक्कर लगाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, खुदा हाफिज़। चलें। वैसे अच्छा किया कि तुम पाकिस्तान वापस आ गए। स्टेट्स में काफ़ी स्ट्रगल है यार। हाँ शुएब, लेकिन स्टेट्स में इंसान स्ट्रगल करने के बाद काफ़ी कुछ गेन भी करता है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल। तो अब क्या प्लान किया है, क्या करना है? अरे मैंने क्या प्लान करना है यार, फिलहाल मामा शादी के पीछे पड़ी हैं, लड़कियां ढूंढ रही हैं मेरे लिए आजकल। अच्छा, तो जनाब शादी की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। नहीं यार, वो तो मामा जिद कर रहे हैं, लेकिन पापा चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। तो ठीक है, दोनों की एडवाइस पर अमल कर लो, आखिर लाइफ सेट हो जाएगी तेरी यार। लेट्स सी। और सुनाइए नौशी मियाँ, कहाँ गायब हो गए थे आप शादी के बाद? बस बाजी, कई दफ़ा कोशिश की आने की, मसरूफियात इतनी हो गई थी। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ भी तो बढ़ जाती हैं ना। और सुनाओ, जीनिया कैसी है? बहुत अच्छी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ गई है। तो फिर साथ क्यों नहीं लाए उसे? उसे भी साथ लाना था ना। बस उसकी आजकल थेरेपी चल रही ना, और मेडिसिन भी ले रही है, तो उसे नींद बहुत आती है। और सुनाओ, कैसी निभ रही तुम दोनों की? मेरा तो जीनिया के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता हो गया है। हाँ, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अरे वो तो शादी के शुरू में आती हैं। अच्छा बाजी, मुझे आपसे एक काम है। हाँ हाँ बोलो। आपसे कुछ सीखना है। क्या सीखना है? आटा गूंदना। तुम आटा गूंदोगे समी? हाँ तो? क्या वाकई तुम आटा गूंदोगे? हाँ तो आटा गूंदने में कोई बुराई थोड़ी है। नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। बाजी समझा करें, अगर मुझे आटा गूंदना आएगा तभी तो जीनिया को सिखा पाऊंगा। बात पे दम तो है तुम्हारी। चलो फिर शुरू हो जाओ, आ जाओ किचन में।
सीनिया, कब से कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं? प्लीज कोई और चैनल लगाओ ना। नो प्लीज। तुम में से जितने ज्यादा लोग मरेंगे मुझे हमेशा यही होता है। लाइट को भी इसी वक्त जाना था। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम अंताक्षरी खेलते हैं और मैं कैनस लेके आता हूँ और जीनिया उसे जलाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जलाऊंगी। अरे जीनिया, कुछ नहीं होता, आप जलाना और उसके बाद हम अंताक्षरी खेलेंगे, ठीक है? ओके। कब आएगी लाइट? अभी आ जाएगी। जब भी बारबी वाला कार्टून आता है हमेशा लाइट चली जाती है। चलो, ये आ गई कैंडल, अब जीनिया जलाएगी इसे। तुम जलाओ ना। आप जलाओ ना जीनिया, कुछ नहीं होता। और वैसे भी आप एक ब्रेव गर्ल हो, है ना? Very nice. देखा? सीनिया ब्रेव गर्ल है। सच में यकीन ही नहीं आता कि फाउंडेशन ईयर कंप्लीट हो गया है ना। यकीन तो मुझे भी नहीं आता। कम ऑन, इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं यार, हम दोनों की क्लासेस अलग अलग होने जा रही हैं। तुम मेरे साथ स्कल्पटिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? ना बाबा, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो जानते हो ना आसिफ, मुझे पेंटिंग का कितना शौक है। प्लीज मुझे मेजर करने दो इसमें। ठीक है, कर लो। और वैसे भी डिपार्टमेंट अलग होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, है ना? हाँ, you're right. अरे जा कहाँ रहे हो? नाजिया से मिलने।